वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ टेक्नोलॉजीज और उनके वैज्ञानिक सिद्धांत कि उनका जो सिद्धांत था कि वो किस नियम पर आधारित था, किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो कुछ टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकियों के नाम पढ़ेंगे और उनके सिद्धांत पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, वीडियो लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। स्पेशली आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी जो प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स वाले, एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाले, बीपीएससी प्रीलिम्स वाले, यूकेपीएससी प्रीलिम्स वाले और साथ ही साथ आरओ प्रीलिम्स वाले जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। भाप इंजन जो है, भाप का इंजन उष्मागतिकी के नियम पर आधारित होता है। नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। रेडियो टेलीविजन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन, संचरण, संसूचन पर काम करते हैं। कंप्यूटर अंकीय तर्क पर काम करता है। इसके बाद अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन जो है वो अतिचालकता पर काम करते हैं। लेजर स्वतः जो लेजर किरणें हैं वो किस पर काम करते हैं, ये उत्सर्जन के माध्यम से शुरू होता है, फिर निरंतर संचालन के दौरान प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा ये काम करता रहता है। रॉकेट नोदन ये किस पर काम करता है, तो ये न्यूटन के संवेग संरक्षण, आपको ऑप्शन में संवेग संरक्षण का नियम कई बार मिलेगा या फिर रैखिक संवेग संरक्षण का नियम भी मिल सकता है। तो इसको संवेग संरक्षण जरूर, ये वर्ड आप जरूर याद रखें, ये की वर्ड है इसका। तो रॉकेट नोदन न्यूटन के संवेग के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत जनित ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। जल विद्युत शक्ति, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इसमें होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ऑप्शन में यही आपको मिलेगा। ये एमपीपीएससी ने प्रश्न एक बार पूछा था। इसके बाद है वायुयान, ये तरल गतिकी में बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेट पीसीएस वाले पूछ चुके हैं। इसके बाद अगला है कण त्वरित। कण त्वरित ये किस पर काम करते हैं, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति पर निर्भर होता है। सोनार किस पर काम करता है, ये प्रश्न बहुत बार स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर ही काम करता है। प्रकाशिक रेसे ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। अपरावर्ती आवरण ये तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ये किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर इसका ये सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत पर ये काम करता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार काम करते हैं। इसके बाद है संलयन प्रशिक्षण रिएक्टर या फिर टोकामैक जिसको कहा जाता है, ये प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध पर काम करता है। अगला दिया गया है बृहद मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये GMRT जिसको कह सकते हैं, ये कॉस्मिक रेडियो किरणों के संसूचन पर काम करते हैं। इसके बाद वोस का आइंस्टाइन दाब ये किस पर काम करता है, ये लेजर पुंजों और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं के प्रगहण और शीतलन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली कई सारे हमने जो है प्रौद्योगिकी देखी और उनके वैज्ञानिक सिद्धांत देखे, उनकी टेक्नोलॉजी के जो सिद्धांत हैं उनको हमने देखा कि कौन सी टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर काम करती है, वैज्ञानिकों के द्वारा इसको दिया जाता है। तो ये प्रश्न आपके ऐसे इंडिविजुअली पूछ ले जाते हैं। और अगर आजकल क्या है, यूपीपीएससी का पैटर्न क्या हो गया है, यूपीपीएससी आपसे जोड़ी मिलान में या फिर आपको 1 2 3 4 करके ऐसे 1 2 3 4 करके आपको 2-3 सिद्धांत दे देंगे, 2-3 टेक्नोलॉजी के नाम दे देंगे, कहेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है या फिर सही मिलान कीजिए, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपसे 3 से 4 एक प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। ये यूपीपीएससी कर सकता है ऐसा, या फिर यूपीएससी में। बाकी अदर जो वनडे एग्जाम है आपका, यूपी ट्रिपल एससी का प्रीलिम्स हुआ या फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है या फिर कोई और भी रेलवे एसएससी बैंक के एग्जाम हुए, इनमें इंडिविजुअल पूछा जाता है। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का। सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन और कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। जीके जीएस से रिलेटेड कई सारी पोस्ट भी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो एक बार इसको ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अलावा अगर आप फ्री में प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। फ्री प्रैक्टिस क्विज हमारे करंट अफेयर के प्लस जीके जीएस के प्रैक्टिस क्विज जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लगवाए जाते हैं। इस SCS क्विज नाम से हमारा चैनल है, SCS क्विज,
SCS क्विज नाम से चैनल है, इस पर आप जा सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम भी है, तो दोनों भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप डेली प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।